हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जूलॉजी क्लासेस। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे इनवर्टिब्रेट का एक फाइलम पोरिफेरा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण फाइलम निडेरिया ओब्लिक सिलेंट्रेटा। निडेरिया नाम किस लिए रखा गया था आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। निडेरिया इनमें पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण निमेटोसिस्ट कोशिका की उपस्थिति के कारण ये नाम रखा गया है, जिन्हें दंश कोशिकाएं कहते हैं। अर्थात इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है निमेटोसिस्ट कोशिकाओं की उपस्थिति। इनके अलावा इनका दूसरा नाम सिलेंट्रेटा, जो कि पूर्व में प्रचलित था। सिलेंट्रेटा नाम इनके इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली एक केविटी या गुहा के कारण रखा गया है। द टर्म सिलेंट्रेटा वाज कोइंड बाय ल्यूकार्ट के द्वारा ये सिलेंट्रेटा टर्म 1847 में दी गई थी। हेस्चेक कॉल्ड इट निडेरिया। हेस्चेक ने इसे निडेरिया कहा, जो कि आधुनिक रूप से प्रचलित है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो निडेरियंस या सिलेंट्रेटा फाइलम में पाए जाने वाले कैरेक्टर्स निम्न प्रकार है। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, अर्थात जलीय होते हैं। जलीय में भी समुद्री जलीय मराइन वाटर हैबिटेट शो करते हैं। कुछ जंतु इसके फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में भी देखने को मिलते हैं, अर्थात फ्रेश वाटर हैबिटेट भी शो करते हैं। इनके अलावा सिमेट्री की बात करें तो इन जंतुओं में अरीय सममिति पाई जाती है। इसके अलावा इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन की बात करें तो कोशिका उत्तक प्रकार का शारीरिक संगठन इनमें देखने को मिलता है, अर्थात सेल टिश्यू ग्रेड टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है, जिनमें कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना लेती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की सेल्स मिलकर एक समूह में एकत्रित होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। नेचर की बात करें तो ये अधिकांशतः सोलिटरी या एकल प्रावस्था में पाए जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स या जंतु कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, अर्थात कॉलोनियल भी होते हैं, निवे में भी पाए जाते हैं। एकल प्रावस्था में पाए जाने वाले जंतु जैसे हाइड्रा, इसके अलावा निवे में पाए जाने वाले जंतु जैसे ओबिलिया इनके कॉमन जंतु है। इनके अलावा सेडेंट्री एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं जो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, जिनमें ओबिलिया, फ्री स्विमिंग एनिमल्स जिनमें ओरेलिया, स्वतंत्र तैरने वाले जंतुओं में ओरेलिया आदि उपस्थित होते हैं। इन जंतुओं में एपिडर्मिस व गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, अर्थात बाह्य परत व भीतरी परत के बीच नॉन सेल्यूलर अर्थात अकोशिकीय मीजोगेलिया उपस्थित होता है। अकोशिकीय मीजोगेलिया परत उपस्थित होती है। अगर इनके बॉडी फॉर्म्स की बात करें या शरीर की प्रावस्थाओं की बात करें तो ये दो प्रावस्थाएं देखने को मिलती है, अर्थात ये अलग अलग प्रावस्थाएं दर्शाते हैं। इन जंतुओं में सामान्यतः दो प्रावस्थाएं देखने को मिलती है, जिनमें पोलिप व मेडुसा प्रमुख है। पोलिप प्रावस्था जिसे सेसाइल प्रावस्था भी कहते हैं, अर्थात ये सेसाइल प्रावस्था है। इसके अलावा सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और ये एक तरह से इनकी अलैंगिक प्रावस्था भी है, जिनके बेटर एग्जाम्पल है हाइड्रा और अडेम्सिया। मेडुसा फॉर्म की बात करें या मेडुसा प्रावस्था की बात करें, ये फ्री स्विमिंग होती है, अर्थात स्वतंत्र तैरने वाली अवस्था है, जिनका आकार छत्राकार होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, और यह जंतुओं में लैंगिक अवस्था भी कहलाती है, जैसे ओरिलिया। इनके अलावा और कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो कुछ निडेरियस जंतु ऐसे होते हैं जो दोनों प्रावस्थाएं शो करते हैं, अर्थात पोलिप और मेडुसा दोनों प्रावस्थाओं में ये एग्जिस्टेंस करते हैं या सरवाइव करते हैं। ये दोनों प्रावस्थाएं इनके जीवन की महत्वपूर्ण प्रावस्थाएं हैं, और ये दोनों प्रावस्थाएं आपस में एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती है, अर्थात आप यूं कह सकते हो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें उपस्थित होता है, अर्थात
पीडी एकांतरण इनमें देखने को मिलता है, जिन्हें हम सामान्यतः मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण नोट विद्यार्थी आपको याद रखना है, पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली। पोलिप जो कि इनकी अलैंगिक अवस्था होती है, ये मेडुसा उत्पन्न करती है, और मेडुसा जो इनकी लैंगिक अवस्था होती है वो पोलिप उत्पन्न करती है। जैसे ओबिलिया कॉलोनी में हमने दोनों प्रकार की प्रवस्थाएं देखने को मिलती है, जिनमें पोलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा को उत्पन्न करता है और मेडुसा लैंगिक जनन करके पोलिप को उत्पन्न करता है। इसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल है ओबिलिया। अन्य कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें पाए जाने वाला बॉडी प्लेन ब्लाइंड शेक टाइप का होता है, अर्थात इनमें केवल माउथ उपस्थित होता है जो कि हाइपोस्टोम कहलाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनमें उपस्थित होती है, जिन्हें जठर वाहिनी गुहा या सिलेंट्रोन कहा जाता है। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनमें स्पेशल लीडोब्लास्ट सेल्स उपस्थित होती है, अर्थात इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो कि शिकार को पकड़ने, सुरक्षा में अर्थात प्रोटेक्शन में, अटैकिंग में, आक्रमण अग्रेशन में एवं गमन या लोकोमोशन के लिए यूजफुल होती है। दंश कोशिकाएं इन संघ की या इस संघ की महत्वपूर्ण विशेषता है। डाइजेशन की बात करें तो इनमें दोनों प्रकार का पाचन देखने को मिलता है, इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर। अंत्यकोशिकीय पाचन के साथ साथ बहिकोशिकीय पाचन भी देखने को मिलता है, अर्थात पाचन की प्रक्रिया इनमें कोशिकाओं के भीतर एवं कोशिकाओं के बाहर भी पाई जाती है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन सिस्टम आर एब्सेंट। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की सेल्स के द्वारा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज संपन्न होती है। इनमें तंत्रिका तंत्र प्राचीन प्रकार का देखने को मिलता है, जो कि केवल नर्व नेट या तंत्रिकाओं के जाल की तरह होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें या जनन की बात करें तो इनमें दोनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। लैंगिक व अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है। एक सेक्सुअली जनन बडिंग के द्वारा होता है, अर्थात कलिकायन विधि के द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार हाइड्रा ऑर्गेनिजम्स होता है, अगर यहाँ कोई बड का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये बड कंप्लीट रूप से अलग होकर धीरे धीरे संपूर्ण हाइड्रा में रूपांतरित हो जाती है। इसके द्वारा पाए जाने वाला जनन इनमें महत्वपूर्ण होता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करें या लैंगिक जनन की बात करें तो ये गैमेट्स के द्वारा होता है या युग्मकों के द्वारा इनमें लैंगिक जनन होता है। ये जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं और कुछ जंतु इनके द्विलिंगी भी होते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअली और बाइसेक्सुअली दोनों प्रकार के जंतु सिलेंट्रेटा फाइलम में पाए जाते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, अर्थात कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से तात्पर्य है बच्चों, इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। इनमें मुख्यतः दो प्रकार की लार्वा अवस्था देखने को मिलती है, जो कि प्लेनुला व इफायरा के रूप में पाई जाती है। प्लेनुला लार्वा अवस्था इसके एक कॉमन जंतु ओबिलिया में देखने को मिलती है एवं इफायरा लार्वा अवस्था इनके एक कॉमन जंतु ओरिलिया में देखने को मिलती है। ये थे फाइलम सिलेंट्रेटा के महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स। आगे आने वाले वीडियो में हम अगले नॉन वर्टिब्रेट फाइलम के बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने में सहूलियत हो और मुझे प्रेरणा मिले। धन्यवाद।